लोग मतलब जैसे सितंबर 2022 से ट्राई कर रहे थे। और उसके बाद मतलब जैसे हम लोगों ने जो नॉर्मल गायनेक्स वगैरह हैं वहाँ भी हम चले गए और मतलब जैसे सारा ट्रीटमेंट भी ले लिया, ट्यूब टेस्ट भी करवा लिया, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट भी कर लिया। दोनों ने यही बोला कि मतलब शायद टाइम सही नहीं है। एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने मतलब एक ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने 2 दवाइयाँ दी, फिर भी कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो 5-6 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमने फिर वो बंद कर दिया। सब कुछ नॉर्मल थे, सब मतलब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी नेचुरली अगर कंसीव नहीं हो रहा तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेडी डॉक्टर थी, काफी सीनियर थी, तो उनके पास गए हम। उन्होंने भी देख के कहा, उन्होंने भी देखा इसका सब कुछ बोला, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, हो सकता है सही समय नहीं है अभी। बस ये बातें रही। फिर उसके बाद हम फिर ट्राई करने लगे। अब मतलब ट्राई चलती रही, अब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। एलोपैथी में तो ऐसा होता है, डॉक्टर पेशेंट बोलता ही रह जाता है, डॉक्टर सुनता ही नहीं। हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, दी दवाई, खत्म। हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग। मैं आंचल, क्योर वेलनेस सेंटर से। आज हम बात करेंगे एक हार्ट टचिंग स्टोरी के बारे में। एक कपल जो कि काफ़ी समय से प्राइमरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहा था। इन्होंने क्योर वेलनेस सेंटर का वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करा, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लाइफस्टाइल, माइंड और बॉडी को बैलेंस किया और आज वो प्रेग्नेंट हैं। हमेशा याद रखें, हर बॉडी अलग होती है, हर स्टोरी यूनिक होती है। रिजल्ट्स पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों पर एक ही ट्रीटमेंट फिट होता हो। यह स्टोरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी। हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग। आज है हम निधि जी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू किया था इनफर्टिलिटी को लेकर। आइए जानते हैं आज इनकी जर्नी। तो निधि जी, अभी आप 8 मंथ प्रेग्नेंट हैं, राइट? ओके, सो कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब लाइक मैं वेट कर रही हूँ कि अब कब मेरे मतलब लिटिल वंस बाहर आएंगे। हाँ, ट्रू। ओके, सो मुझे बताएं कि आपको ये कब रियलाइज हुआ था कि भाई अभी शायद डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? एक्चुअली हम लोग मतलब जैसे सितंबर 2022 से ट्राई कर रहे थे। और उसके बाद मतलब जैसे हम लोगों ने जो नॉर्मल गायनेक्स वगैरह हैं वहाँ भी हम चले गए और मतलब जैसे सारा ट्रीटमेंट भी ले लिया, ट्यूब टेस्ट भी करवा लिया, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट भी कर लिया। दोनों ने यही बोला कि मतलब शायद टाइम सही नहीं है, आपकी बॉडी दोनों की बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी 1 साल नेचुरली ट्राई करने के बाद भी ऐसा लगा कि मतलब सब ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है। 1 साल तक आपने ट्राई करा नेचुरली, बट नहीं कंसीव हुआ कभी? हाँ, और मतलब ट्यूब टेस्ट सब कुछ नॉर्मल थे, सब मतलब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी नेचुरली अगर कंसीव नहीं हो रहा तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो हम मतलब लाइक छोटी सी, बट हम लोग लाइक मिस कर रहे हैं उस चीज को। तो फिर हम लोगों ने सोशल प्रेशर भी था उस नो 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 नहीं, नो कुछ नहीं था, वो प्रेशर मतलब लिया ही नहीं मैंने कभी। तो फिर मतलब होम्योपैथी पता था। अच्छा, आप पहले से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स लेते रहे हैं? हाँ जी। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार यहाँ भी चला जाए, ट्राई तो कर क्योर लेते हैं। वेलनेस सेंटर के बारे में कहाँ से पता चला? कहीं देखा था या पहले तो हमने गूगल सर्च से ही देखा था, क्योंकि मतलब मेरे फादर हैं, मतलब उनको लाइक स्किन की दिक्कत थी, तो हम लोगों ने उनके लिए देखा था और हम आपके पास आए थे। जैसे 6 मंथ्स में उनका मतलब सोराइसिस था उनको और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और तो मतलब लाइक उसके बाद पता लग गया कि होम्योपैथी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और फिर उसके बाद हमें लगा कि एक बार इसके लिए भी ट्राई कर लिया जाए। यहाँ आने से, लाइक क्योर वेलनेस सेंटर आने से पहले आपने और कहीं डॉक्टर्स को दिखाया था, कहीं से प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था? हमने मैम जून 2023 में सबसे पहले डिसाइड किया कि एटलीस्ट हमें गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। तो हमने डॉक्टर एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने एक नॉर्मल टेस्ट वगैरह करा के, जिसमें थायराइड वगैरह चेक किया, उसके बाद वो सब ठीक था, नॉर्मल था। तो उन्होंने मतलब एक ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने 2 दवाइयाँ दी और कुछ वो था जो जो पूरी साइकिल को कंसिडर करते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड हुए। तो उसकी एग रप्चर हो रहा है, कब हो रहा है, उस हिसाब से। तो 3-4 बार ऐसा करवाने के बाद फिर भी कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर एक बार हमने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कि, फिर एक बार हमने सोचा कि साइकिल डॉक्टर की मेडिसिन ना लेके नॉर्मली भी लें और तब हम टेस्ट कराएं। तो तब भी हम देख रहे थे इसकी साइकिल ठीक थी, जो एग रप्चर होने के 9th डे हुआ, स्कैनिंग 11th हुआ, 13th हुआ, तो हमने देखा साइकिल बिल्कुल ठीक है, ना पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही। डॉक्टर भी कह रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर हमने 5-6 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमने फिर वो बंद कर दिया। फिर हमने जब हमें पता चला कि जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे टेस्ट हुए वो नॉर्मल, इसके टेस्ट वो नॉर्मल,
फिर उसके बाद हमने 3-4 महीने फिर से हमने नॉर्मल ट्राई किया। फिर उसके बाद किसी ने हमें सजेस्ट किया कि किसी सीनियर गायनेक के पास जाओ। तो ऐसे ही उधर वो है तेजगढ़ी के आसपास कोई डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर थी, काफी सीनियर थी, तो उनके पास गए हम। उन्होंने भी देख के कहा, उन्होंने भी देखा इसका सब कुछ बोला, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, सही समय नहीं है अभी। बस ये बातें रही। फिर उसके बाद हम फिर ट्राई करने लगे। अब मतलब ट्राई चलती रही, अब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इतने समय तक तो थोड़ा डिसहार्टमेंट भी होने लगता है ना। नहीं, ये तो होता ही है कि भाई या तो प्रॉब्लम पता चले, और अगर प्रॉब्लम नहीं पता चल रही तो फिर ये हो क्यों रहा। फिर उसके बाद हमें पता था कि इसमें जब ये चीजें हैं तो क्यों ना हम यहाँ क्योर वेलनेस में जाए, क्योंकि हमने पहले ही करा रखा है। मेरे फादर इन लोग को सोराइसिस की इनिशियल स्टेज थी, उनको बिल्कुल ठीक हो गया था। और ट्रीटमेंट का तरीका था ही हम पहले, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था, हमने तो गूगल से सर्च किया, देखा भाई किस डॉक्टर के पास जाए, वो मिल गए, हम उनके पास चले गए। तब पता चला कि प्रोसीजर बहुत अच्छा है, जिससे कि मतलब उसकी जो पेशेंट है उसके माइंड को पूरी तरह रीड करके वो क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या उसका रिएक्शन है किसी चीज को लेके, सब कुछ जब वो सब पैटर्न पढ़ा गया, जब देखा कि भाई यहाँ अच्छे से डील कर रहे हैं, पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। एलोपैथी में तो ऐसा होता है, डॉक्टर पेशेंट बोलता ही रह जाता है, डॉक्टर सुनता ही नहीं, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, दी दवाई, खत्म। तो वो पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या बात है, क्या उसके डाउट है, कुछ फर्स्ट कंसल्टेशन जब आप दोनों आए थे डे 1 अपने लिए स्पेशली, उस दिन को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, कैसा रहा था, क्या? और 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो लगा होगा आराम से। वो तो सबसे उतना तो कॉमन है। 4 से 5 घंटे लगे। हाँ, तो हम 11 बजे आए थे और उसके 5:30 बजे शायद गए, मुझे याद लॉन्ग कंसल्टेशन। काफी। तो कैसा रहा? इसमें निधि से भी बात की डॉक्टर ने पहले 2-3, एक तो डॉक्टर अमन गोयल ने सबसे लास्ट में की थी, उससे पहले कृतिका मैडम ने भी की थी, उससे पहले एक डॉक्टर और थी, लेडी डॉक्टर और थी, उनका नाम इसके डॉक्टर शुमाइला से पहले बात हुई थी, इससे अलग हुई थी। फिर हमारी दोनों की बात हुई थी। फिर डॉक्टर शुमाइला ने मुझसे भी कुछ देर बात की थी, पूछा था निधि के रिगार्डिंग की इसका क्या बिहेवियर, सारी चीजें इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद कृतिका मैडम से तो इसकी हुई थी खैर। फिर डॉक्टर अमन से मेरी भी हुई थी, हम दोनों की भी हुई थी। तो काफी हम ये बता रही है 11 बजे आए थे और 4-5 तो आराम से बज गए थे। तो उसमें काफी डिटेलिंग में भाई इसके नेचर को क्या ये सोचती है, तो डे 1 पे आपको लगा था कि हाँ कुछ, मतलब वैसे आप तो ऑलरेडी होपफुल थे, हमें तो पता था कि भाई डेफिनेटली अगर हम वो रखेंगे अपने इस पे, ट्रीटमेंट पे भरोसा रखेंगे, प्रोसीजर पे भरोसा रखेंगे, हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ना शुरू हुआ, सो क्या क्या चेंजेस आए? क्योंकि क्योर वेलनेस सेंटर में सिर्फ होम्योपैथी नहीं मिलती है, नेचुरोपैथी मिलती है, डाइट मिलता है, तो पूरा एक प्रोसीजर है सेट। वो उन चीजों से क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आए आपकी लाइफ में, और क्या चेंजेस आपने महसूस? सबसे पहला चेंज तो इसकी डाइट में, कि जैसे वहां से डाइट बताई, जिसमें मान लीजिए जैसे कुछ नेचुरल सीड्स हो गए, उसमें डॉक्टर ने सीड्स, फ्रूट्स, वो पैटर्न बताया कि इस तरीके से खाने हैं, मिड मॉर्निंग के बाद मिड स्नैक्स में ये लेना, वो मतलब एक तरीके से पूरी डाइट चेंज हुई। डाइट चेंज होने से फिर इसके जो एक ये थोड़ा एंग्जियस हो जाती थी, एंग्जाइटी, सोचती, छोटी छोटी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सोचती थी, वो धीरे धीरे इसके पैटर्न चेंज होने लगा। एक बार डॉक्टर ने मुझसे पूछा भी था कि इसके बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आया, तो मैंने कहा डेफिनेटली इसके बिहेवियर में काफी चेंज है। पहले छोटी छोटी चीज को लेके एंग्शियस हो जाती थी, और वही चीज लगभग 1.5-2 महीने बाद वो इसकी बिल्कुल चेंज हो गई थी। आपने भी ये चेंज फील किया था अपने अंदर? डेफिनेटली, मतलब वो चीज एक मतलब चेंज था। जैसे मतलब मैं पहले बिल्कुल काम हो या मेड हो, कुछ भी हो, मतलब तो मैं उसमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब लाइक पैनिक कर जाती थी या एंग्शियस हो जाना। बट उसके बाद मतलब लाइक लेट गो करना स्टार्ट कर दिया था चीजों को। तो ये चेंज आया था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। हाँ एग्जैक्टली। ये मेडिसिन से अपने आप आया था, बात करके ज्यादा आया, मतलब जैसे डॉक्टर अमन से बात करके या कृतिका मैम से बात करके, मतलब जैसे जो अपने मन में होता है, मतलब समटाइम क्या होता है कि आप बात करके अपनी बातें निकाल देते हो, वो चीज मतलब उनके साथ हुआ। मतलब जैसे जो भी मैं सोचती थी मतलब इस चीज के लिए, तो मैंने मतलब उनसे बात करके अपने आप को पहचाना कि ठीक है ये दिक्कतें हैं मेरे अंदर जो मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी हैं। तो जब आपको दिक्कत पता चलेगी तो ऑब्वियसली आप उस पर काम करोगे। अच्छा, डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद डॉक्टर अमन। ही इज वेरी नाइस पर्सन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जैसे
जब उनसे बात करते हैं ना तो मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, वो मतलब आपके ब्रेन को पढ़ लेते हैं बिल्कुल पहले से ही। और मतलब जैसे जब आप उनसे करते हो ना बात, तो ऐसा लगता है कि मतलब आप अपनी दिल की सारी बात उनसे करते चले जाओ, और वो सुनते हैं बहुत आराम से और उस चीज़ को समझते हैं। इवन मतलब जैसे कोई छोटी बात जो हमें लगता है कि इसका तो मतलब इतना लाइक रोल भी नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को प्रॉपर समझ के फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रॉपर जड़ तक जाना होता है ना किसी डॉक्टर का, वो मतलब वैसे टाइप के। तो मतलब कभी भी मुझे ऐसा अच्छा लगा लगता कि है। हर एक कंसल्टेशंस हो रहे हैं या किसी डॉक्टर कहीं आपको सुना नहीं जा रहा, आपको लगा कि मुझे और कुछ कहना था और रह गया? नहीं, वो बहुत टाइम देते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके पास बात खत्म हो जाती है, फिर आपको लगता है चलो बस हो गया इस बार के लिए, इतना काफ़ी था। अच्छा, एंड डॉक्टर कृतिका, उनका रोल अलग रहता है, तो हाँ। उसमें क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सिमिलर टू मतलब गोयल सर, मतलब ऐसा ही है उनका भी कि वो भी मतलब बहुत पोलाइट, बहुत लाइक फ्रेंडली है। मतलब जैसे आप जो भी उनसे बात करना चाहो अपने मन की या जैसे भी, मतलब तो वो भी आराम से सुनते हैं इस चीज़ को। और मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मतलब जैसे कि आपको ऐसा होता है कि आपको मतलब जाने में डर लगता है कि पता नहीं मैं ये बात बोलूँ ना बोलूँ, मतलब एक जज हो जाएगा, तो उनके साथ नहीं है ऐसा कुछ भी। एंड व्हाट अबाउट द रिकमेंडेशंस शी डज, कि बहुत नेचुरल लाइफस्टाइल से उठाकर वो चीज़ें लाकर पेशेंट्स को बताती हैं। हाँ, नॉर्मली जब आप जाओ तो पेशेंट्स को आपको मल्टीविटामिन बोल दिए जाएंगे, बहुत सारी बाहर के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट्स और वो सब दिया जाता है। मैंने देखा है मैम कभी ये सब नहीं करते। हाँ, मैम बहुत ऐसे नॉर्मल नहीं करती। किचन में से जनरल वो होमली मतलब आपको जैसे चीजें हाँ देते हैं जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो। यहाँ तक कि सबसे बेस्ट चीज मतलब लाइक ये है उनकी कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो शी विल अरेंज फॉर यू, या मैंने करवा देंगी आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका है कि आप लेने वाले बनो, जो भी वो मतलब लाइक रेकमेंड कर रहे हैं आपको, अगर आप लेना सच में चाहते हो तो तरीके बहुत हैं इस चीज के। वो वाली चीज काफी अच्छी है उनकी। तो लाइक डॉक्टर कहाँ अरेंज, और सबसे बड़ी बात मतलब जैसे जो उनका कांटेक्ट नंबर है, आप जब भी उनको मैसेज करो शी इज अवेलेबल। हाँ, ग्रुप्स मतलब पेशेंट ग्रुप्स में, मतलब जैसे हम लोग कुछ भी पूछें या हमारी क्वेरी हो तो कोई ना कोई अवेलेबल रहता ही है। और डायरेक्ट डॉक्टर का नंबर मिल जाना, पर्सनल नंबर पे भी अगर हाँ पर्सनल नंबर पे मैम जस्ट रहती हैं अवेलेबल इस चीज़ के लिए। आपको कोई भी डाउट है तो वो आपको बता देंगी इंस्टेंटली, सो दैट आप मतलब वेट ना करते रह जाओ मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ। नहीं, एज अ स्टाफ ऑल्सो हम लोग भी जैसे इतने इतने सारे ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के हमारे पास, एक न फोन पे बहुत सारे ग्रुप्स, एंड हमको वो मैनेज करना होता है पूरे टाइम, नॉट जस्ट इन द डे, ऑल्सो इन द नाइट। तो अगर रात में भी कोई इमरजेंसी है कोई है, तो हमारा ये फॉर्मेट है कि हर 10 मिनट बाद आपको अपना फोन उठाकर देखना है कि कोई मैसेज तो नहीं किया है किसी ने। तो वो फिर सीनियर डॉक्टर से लेके पूरे स्टाफ नीचे तक है। तो इसीलिए ये तो वही चीज है कि वो फिर ना तभी इसीलिए ज्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि कोई मैसेज किसी का छूटे ना, एंड वी आर देयर टू हेल्प। ओके, सो कब पता चला था कि आप प्रेग्नेंट है? कितने समय ट्रीटमेंट लेना पड़ा? 2.5 महीने। 2.5 महीने, हाँ 2.5 महीने। 1.5 year of the journey without treatment, मतलब with other treatments, and 2.5 महीने with this। हम अगस्त में आए थे, नहीं जुलाई लास्ट में, अगस्त शायद अगस्त जुलाई 25-26 जुलाई के आसपास याद है जहाँ तक मुझे याद है। और 17 नवंबर में हमें कंफर्मेशन थी। 17 दिसंबर में थी, 17 नवंबर को कंसीव हुआ था शायद। आपको लगता है मतलब हमें ट्रीटमेंट का रोल रहा होगा? हाँ, हम अगस्त में आए थे मैम, अगस्त में आए थे और जैसे मान लीजिए नवंबर में इसको कंसीव हो गया। ग्रेट, ओके। कब पता चला था? 17 क्या कर रहे थे आप तब? काम कर रही थी, और बल्कि मैम ने ही मतलब बोला मेरे को कि मतलब कि आप एक बार टेस्ट करो एक, क्योंकि आपकी मतलब जो साइकिल है 26 डेज की है और मतलब 30 डेज हो चुके हैं, तो आप एक बार चेक कर लो। तो मैंने चेक कर लिया और मैं अपना ऑफिस जॉब मतलब एक रूटीन वर्क कर रही थी, और बहुत बहुत डर डर के चेक किया था ऑब्वियसली। मेरे हस्बैंड घर थे उस दिन, एंड वो मतलब एक 2 लाइन्स मुझे अभी भी याद है मतलब इस चीज़ के लिए। मतलब मैंने उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक की एंड ऑल, मतलब मैंने मैम को कॉल किया। सबसे अच्छी यही चीज़ है मतलब लाइक मैम उस टाइम भी वहाँ थी, मतलब फ़ोन पे इस चीज़ के लिए, मतलब जैसे कि मैंने उनको बताया, तो बहुत बड़ी बात थी वो मतलब। ओके, सबसे पहले किसको बताया था? ऑब्वियसली रवीश को। ओके, आपका कैसा फीलिंग था जब आपको पता चला कि डेफिनेटली मैम, खुशी तो इस चीज़ की तो खुशी अलग ही थी, पर हाँ ये है कि मुझे पूरी जर्नी पे ट्रीटमेंट पे भरोसा था। तो एक अपनी तरफ अंदर से पॉजिटिविटी थी कि डेफिनेटली
हम इसको मतलब सक्सेस मिल जाएगी हमें इसमें, क्योंकि अब जब सब चीज़ ठीक है और अच्छी जगह आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जहाँ आपको पता है कि हाँ डॉक्टर पे भरोसा है, ट्रीटमेंट पे भरोसा है, तो फिर डेफिनेटली सारी चीज़ फिर ठीक हो जाती है। और जब पता चला तो मुझे कंफर्मेशन, मुझे पता पहले ही पता लग रहा था, मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि, लेकिन ये है कि इसने कहा कि नहीं, जब वो डेट क्रॉस हो जाएगी, जब वो डेट आ जाएगी मैं तभी चेक करूंगी। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि फिर मुझे ना नहीं सुनना है बेसिकली। तो फिर वो 17 तारीख से इसकी साइकिल शुरू हुई थी नवंबर में, और 17 दिसंबर को ही इसको फिर डॉक्टर ने भी कहा, मैडम ने से भी बात हुई, मैडम ने कहा कि भाई आज 30 डेज हो गए, आप चेक कर लीजिए। फिर जब इसने चेक किया, और सबसे बड़ी बात है फॉलो अप ले रही थी 26, 27, 28, 29, 30 तक उनको ये था, वो लगभग डेली पूछ रहे थे चेंजेस आए आपकी लाइफ में बिफोर, क्योंकि मदरहुड सिर्फ मदर बनने के बाद से नहीं आता, फर्स्ट डे से ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है। सो मी बीइंग अ मदर आई नो दिस। सो क्या डिफरेंस आप अपने बॉडी के अंदर, अपने मन के अंदर महसूस करते हो जब से आप प्रेग्नेंट हुए? प्रेगनेंसी से पहले थोड़ा ऐसे मतलब एक चिल मोड रहता था हर चीज में, कि आप मतलब इतना केयर नहीं कर रहे किसी चीज की। अब थोड़ा मतलब ऐसे रहता है कि कुछ है मेरे अंदर तो उसकी केयर करनी है मुझे, या उसके बारे में सोचना। मतलब मैं मतलब पर्सनली ऐसी नहीं हूँ कि इतना मतलब जैसे लोग बाकी जितने लोग होते हैं उनके बारे में इतना ज्यादा सोचूं। बहुत क्लोज वंस का ही ध्यान रखती हूँ मतलब ऐसे में। बट जब से मतलब प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से फ्यूचर का सोचने लगी हूँ कि नहीं, मतलब जैसे बच्चे होंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब मतलब उनके आने से पहले ही बहुत चेंजेस आ गए हैं इस चीज में, मतलब लाइक दैट। ओके, और सर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? बस वही है कि आगे देखो जैसे मदर की में आते हैं वैसे फादर की में भी आते हैं, तो बस वो उतना एक्सप्लेनेटिव नहीं हो पाते शायद। तो अभी ये है कि जैसे मान लीजिए हमें पता लग रहा है कि हम इन फ्यूचर किड्स होने वाले हैं, तो उसकी चीज़ के लिए एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भाई हाँ आगे हमें फ्यूचर को लेके कैसे चलना है। जैसे हर कोई प्लानिंग करने लगता फादर है के कि दिमाग में वही आती है सबसे पहले, प्लानिंग करने रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी तो वही कि भाई आगे अपना किस हिसाब से वो करना, सारी चीज़ें उनके रिगार्डिंग लेकर सोचना होता है। फिर ये नहीं कि भाई हमने अपना डिसीजन लिया और चल दिए। बिल्कुल। अब आगे जो भी काम करना होगा तो उनको कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई वो बच्चे हैं, उनके हिसाब से फिर हमें चीज़ें वो करनी, मैनेज करनी पड़ेंगी। तो बस वही है, और डेफिनेटली खुशी तो होती है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक रैपिड फायर खेलते हैं। ओके, सो मुझे ये बताओ कि आपको किस चीज़ की फूड क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है? कुछ भी नमकीन, मतलब स्पाइसी। तो घर में रहता है हर समय? हाँ ये ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। या बना लेती हूँ या फिर बाहर से आ जाता है वैसा टाइम। और बाकी आप एज अ कपल कोई स्ट्रेस के लिए कुछ करते हो कि स्ट्रेस हीलिंग के लिए अभी इन दिनों? एक दूसरे से बात, मतलब बस। ओके ठीक है, कौन सा सॉन्ग इस समय आप सबसे ज्यादा सुनते हो? म्यूजिक प्रेगनेंसी में पसंद नहीं आया एक्चुअली। ओह मतलब अच्छा, म्यूजिक तो से थोड़ा सा मतलब दूर रही हूँ मैं। आपको इस समय करना सबसे अच्छा लग रहा है? अपना ऑफिस का काम। अरे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि मतलब मेरे 3 मंथ्स का ब्रेक लेना है, तो उससे पहले जितना हो सके ऑफिस का काम। ओके हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है। ओके अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो लोग कपल्स आजकल आईवीएफ को बहुत जल्दी से चूज कर लेते हैं या बहुत जल्दी सजेस्ट भी कर देते हैं डॉक्टर्स, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत जल्दी इसकी तरफ बढ़ जाते हैं और आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इनफर्टिलिटी और बच्चे टाइम पर नहीं हो पाना, सब कुछ ठीक होते हुए भी या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के साथ लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, और सोशल प्रेशर भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहता है लेडीज़ के ऊपर। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उसमें? मेरा यही सजेशन है कि पहले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। मतलब चाहे वो गायनेक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करो इस चीज़ को, अपनी बॉडी को समझो कि आप क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि मतलब डॉक्टर का ये बोल देना कि आईवीएफ हो जाएगा, वो तो मतलब एक ऑप्शन है ही, वो तो मतलब एक फाइनल ऑप्शन था ही। लेकिन मतलब आईवीएफ में अपने आप को परेशान करने से अच्छा है हम मतलब बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखें। हो सकता है मतलब आप नेचुरली ही हो जाओ। मतलब समटाइम वाकई ही समय सही नहीं होता, या फिर आपके साथ मतलब कि कुछ बहुत छोटी सी चीज होती है जो आप पकड़ नहीं पाते हो इस चीज को। तो मेरे हिसाब से मतलब वो तो बिल्कुल आखिरी
वो बिल्कुल लास्ट में रखो, हाँ, मतलब जब बिल्कुल हार जाओ। सोशल प्रेशर की वजह से बहुत जल्दी ऑप्ट कर लेते हैं। हाँ। और हमने खुद ने देखा है, लोग हमारे पास IVF और IUI करवा कर आते हैं जबकि उतना समय नहीं हुआ होता उनको, उनकी एज भी ऑप्टिमम होती है प्रेगनेंसी के लिए, बट उनका यही कहना होता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो हमें लगा जैसे होता हो जाए बस। अगर प्रेग्नेंट होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोशल प्रेशर और जो ये स्ट्रेस है ना उसको साइड में रख दो, क्योंकि जितना सोशल प्रेशर रखोगे ना, मतलब लाइक प्रेगनेंसी खाली एक मतलब स्पर्म और एग का रोल नहीं है, यहाँ पे ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है। जितना आपके हार्मोन स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो मतलब आप ज़्यादा अच्छे से ले पाओगे इस चीज़ को। तो रादर देन मतलब गोइंग फॉर मतलब सोशल प्रेशर, लोग क्या कह रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इट्स योर डिसीजन। तो काम रहो इस चीज़ में। अगर एंड मोर ओवर मुझे लगता है ये हेक्टिक प्रोसीजर्स और पेनफुल प्रोसीजर्स, एलोपैथिक मेडिसिन जो ऑलरेडी मतलब आपकी बॉडी को रियली टफ आई गेस, मतलब वेरी टफ, वेरी पेनफुल इवन। फाइनेंशियली भी आदमी का लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली ड्रेनिंग है, फाइनेंशियली जा रहा है, उसके बाद श्योरिटी कुछ नहीं। ऐसे लोग भी हैं, दुनिया भर के लोग हैं जिनके 3-3 साइकिल हो गई, लाखों पैसे भी गए और रिजल्ट जीरो है। एंड वही वाइस वर्सा, अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखें जैसे होम्योपैथी या कुछ, तो वो कितना सॉफ्ट वर्जन है और आराम से। होम्योपैथी में जब हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर अमन ने ये बोला था और कृतिका मैम ने कि हम आपके चैनल को स्ट्रेट करेंगे बस। जब हम आपके चैनल को बिल्कुल ठीक करेंगे, आपकी बॉडी अपने आप रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। अब इसके दिमाग से स्ट्रेस होने के दौरान कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन इतने हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिव हॉर्मोन्स, जो कि उन्हें जो नेचुरल साइकिल होनी चाहिए उसको वो पनपने ही नहीं दे रहे। तो जब वो दिमाग से ही शुरुआत, सबसे पहले दिमाग से ही ठीक होने लगी, तो बॉडी अपने आप ही अलाइन हो गई। जब बॉडी अपने आप अलाइन होगी तो रिजल्ट अपने आप ही आएगा। तो यही वही काम था कि भाई सबसे पहले जड़ देखी जाए, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, जब भी आपकी प्रेगनेंसी अनाउंस हो गई उसके बाद मैम और सर की सपोर्ट कैसी रही? उसके बाद भी कनेक्टेड काफी समय तक आपका ट्रीटमेंट लगभग हम 5 महीने मार्च तक हम रहे हैं। उस दौरान भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई उस दौरान तक कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नोशिया और ये सब चीजें। हाँ, जो भी इसको नोशिया वगैरह भी होती थी, उसकी भी अलग अलग मेडिसिन दे रखी थी जो कि ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। तो लगभग 5 महीने मार्च तक तो हम कनेक्टेड रहे। जी ठीक है, ओके। सो लास्ट में सर और मैम को क्या कहना चाहोगे अगर वो सुन रहे हो तो? फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा वाला थैंक यू जो उन्होंने मतलब हमारे लिए किया इस चीज के लिए। और मतलब दे बोथ आर वेरी वेरी नाइस सोल, मतलब क्योंकि इतना सुनना, इतनी बात करना और अंदर से अपनी चीजें निकालना, मतलब क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि कोई मतलब मेरी पैनिक को या मेरी एंजाइटी को खत्म कर दे। इनफर्टिलिटी तो खत्म हो ही गई, उसके साथ जो प्रॉब्लम वैसे थी वो बाय चांस उसके साथ ही खत्म हो गई। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, मतलब इतना सुनने के लिए, इतना मतलब मैं जो भी बोलती थी मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।